सात समुद्र चारी, करम सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्राम बुद्ध का 11वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे, नेकी सुनी का बने अरु बुरा बदी सो होई, रवना रवना भ्रात को कोई ज्ञाता देखो जोई, कोई ज्ञाता देखो जोई जोई के बदी निवारो, सतगुरु शरणों पाय नरम ने की पुरधारो, तब सुख शोभा पाए हो लोक सुधर है दोई, नेकी सुनी काबणे अरु बुरा बदी सू को। कह रहे महाराज नेकी पर चलते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं तो उससे अच्छे कहलाते, अच्छे बनते, और बदी करते हैं, बुरा काम करते हैं, दुख देते हैं तो उससे बुरे कहलाते। महाराज कह रहे हैं कि रचना रचना भ्रांत को कोई ज्ञाता देखो जो भी ये रचना रची गई है परमात्मा की, वो सब रचना जो है भ्रांति से है, भ्रमणा से। किसकी भ्रांति है, किसकी भ्रमणा है? इस संसार में आकर सुख प्राप्ति की भ्रांति, भ्रमणा है। तो सुख प्राप्ति के लिए बदी भी कर लेते, बुरे भी बन जाते। तो ऐसी भ्रमणा जो पड़ी हुई है जीव में सुख प्राप्ति की, उसी की वजह से ये जीव बना हुआ। तो महाराज फरमाने की इस भ्रांति को आप देखो, ज्ञात करो। ये भ्रमणा जब तक रहेगी सुख प्राप्ति की, तब तक ये रचना में ही रचे पचे, इस रचना से बाहर। देखो ज्ञाता जोई जोई के बदी निवारण। कह रहे महाराज आप सुख प्राप्ति की इच्छा का निवारण कर दो तो स्वतः ही बदी का निवारण हो, स्वतः ही स्वार्थ पूर्ति, कुटिलाई, वो सब समाप्त हो जाएगी स्वतः ही, कोई बाकी रहेगी नहीं। जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहेगी तब तक कोई ना कोई बदी बुरा कार्य नहीं चाहते हुए कि बन जाए। और कह रहे महाराज सतगुरु शरणों पाए नरम नेकी उद्धार। आप सतगुरु का शरणा लो और सतगुरु के शरणे को लेकर अपने भीतर नरमाई को धारण करो और नेकी को धारण करो, क्योंकि बदी से तो रचना छूटने वाली और उल्टे रचना में फंसते जाओ, कर्मों का बंधन बढ़ता जाए। करनी क्रिया जितनी करोगे उतने कर्मों का फल और भोगना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज आप सतगुरु का शरणा लो, यानी ज्ञान का शरणा लो। ज्ञान के शरणे से ही संसार की नश्वरता का पता चलता, संसार की स्वप्नवत्ता का पता चलता, संसार के सुखों का वास्तविक यथार्थ बोध होगा कि संसार के सुख वास्तव में सुख है नहीं। सुख होते तो अब तक तृप्त हो गए होते। तो संसार का हेतु
सदगुरु के ज्ञान के चरने से ही छूटे। सदगुरु बताते हैं, जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण। तो ऐसा सदगुरु के ज्ञान का शरणा लेकर नरम नेकी उधार, संसार के प्रति आप नरम हो जाओ। नरमाई कब आएगी संसार की? करड़ापना कब खत्म होगा? स्वार्थ पूर्ति की इच्छा कब खत्म होगी? अहंकार कब खत्म होगा? सुख प्राप्ति की इच्छा कब खत्म होगी? जब संसार की नश्वरता का पता चल जाए, ये संसार के सुख सब नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के, तो इन सब सुखों से उदासीनता हो जाए, तटस्थता आ जाए। ये सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चौथा पद, संतों का देश, रामजनों का देश, अगम देश चाहिए। उस देश की प्राप्ति का उपाय करें। संसार के सुखों का उपाय छोड़ दें, तभी जाके संसार के प्रति नरमाई आएगी। नहीं तो संसार के सुखों के प्रति करड़ापना अपना बना रहे कि मुझे चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसी नरमाई धारण करो और नेकी हृदय में धारण, तब सुख शोभा पाए हो लोक सुधरे। तभी महाराज फरमाने आपको सुख की प्राप्ति, तभी आपको शोभा की प्राप्ति होगी, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और दोनों लोग सुधरेंगे, ये लोग भी और परलोक। पहले आनंद यहां मिलेगा जीते जी, तो वहां मिलेगा। पहले यही नहीं मिलेगा तो वहां कैसे? यहां जीते जी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यहां जीते जी संसार से उदासीनता आनी चाहिए। सुख के प्रति अपना जो लगाव है वो कम होना चाहिए, आसक्ति कम होनी चाहिए, चाहना कम होनी चाहिए। नेकी सोनी का बणे बुरा बदी सो हो, जे पापी पाप कुमाई है जहाँ पापन दर से हो। जे डर माने पाप को तो पापन करी है सो, तो पापन करी है सो ये पाप फल दुख भुगतावन। उर ऐसो जे जान तजे पर घात उपावन, दगो कपट चोरी जपट भी प्राण हतन नहीं होई। जे पापी पाप कुमाई है जहाँ पापन दर से कोई। कह रहे महाराज कोई कर्म कब करता है? खोटे, जब तक उसे वो कर्म अच्छा लगता है। कोई काम आप कब करते हो? जब वो काम अच्छा लगता है, तभी करते हो। यानी उस काम को करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है, तभी वो काम करते हो। कोई दुख की प्राप्ति के लिए काम करता है क्या? कोई नहीं करता। सब सुख की प्राप्ति के लिए काम करते, सुख की अभिलाषा से काम करते। अब सुख की प्राप्ति के लिए वो काम नीतिपूर्ण है या अनीतिपूर्ण है, उसका विवेक होता। सुख की प्राप्ति के लिए अनीतिपूर्ण कार्य भी कर बैठते। कब करते हैं अनीतिपूर्ण कार्य? स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया अनीतिपूर्ण कार्य उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वो पाप कर्म नहीं लगता। जबकि है अनीतिपूर्ण पाप कर्म है, लेकिन अपनी स्वार्थ इतना आगे हावी होता है कि उसके आगे वो पाप पाप लगता ही नहीं। पाप पाप नहीं लगता तभी कर बैठते हैं। पाप पाप लगे तो करे नहीं। उसको समझो कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, तो करे नहीं। लेकिन वो पाप कर रहा है, लेकिन वो पाप उसे पाप लगे ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उससे उसे सुख मिल रहा है, और उससे उसे लगाव है, उससे उसे हेत है, उससे उसे मोह है, उससे आसक्ति है, उससे चाहना है, उससे इच्छा है, उससे वासना है, उससे आशा है, उससे तृष्णा है, उससे मनोरथ है, उससे मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है। इसलिए उसे वो पाप पाप लगता ही नहीं, इसलिए वो कर बैठता है। अब वो कर तो लिया, लेकिन वो धर्मराज तो छोड़ने वाला नहीं।
कह रहे हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का उसे पाप पाप लगा नहीं, क्योंकि उसमें उसकी सुख की अनुभूति थी, तो उसने वो पाप कर्म कर लिया। लेकिन धर्मराज तो नोटिंग बना रहा है, लिख रहा है वो तो, आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सब लिख रहा है, नोटिंग हो रहा है क्या कर रहे हो। तो आपने हंस हंस कर तो कर लिया कर्म, सुख की प्राप्ति के लिए कर्म तो कर लिया, और फिर आप उसको धर्मराज के सामने रहोगे तो वो छोड़ देगा? छोड़ने वाला नहीं। कितने ही रो, कितने ही गिड़गिड़ाओ, कितने उसे कुछ भी कहो, कितनी अपनी पहचान बताओ, कोई चलने वाले नहीं है। न जेक चलने वाला है और न चेक चलने वाला है उसके आगे। या तो आप फिर भी जैक चेक लगा लेते हो बचने। ऊपर में आपका नाम ले लेंगे, नीचे ना जाते थे लगा तो उनका फोटो दे दीजिए थोड़ा सा। कह रहे हैं कि करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनर् पाप, जो करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। बेटा करेगा तो बेटे को, बाप करेगा तो बाप। बेटा क्या बाप, क्या बेटा क्या बाप, उसके उत्तराधिकारी को भी पाप पुण्य भोगने का अधिकार नहीं है। जिसने किया है उसे भरना पड़ेगा, दूसरा नहीं। और धर्मराज क्या करेगा? देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। आपको तुम्हारो बताओ सेन, कहे यूं जम सुनावे बेन। बताओ कौन है आपका बचाने वाला? उस समय तो हंस हंस कर लिए सुख प्राप्ति के लिए। तो कह रहे महाराज, जे पापी पाप कुमाइए, जहां पाप न दरसे कोई, जिसे पाप नहीं दरसता है वही पाप कमाता। पाप दिखे तो कोई क्यों करे? जे डर माने पाप को तो पाप न करिए सोए। यदि पाप का डर माने हो कि मैं खोटा कर रहा हूं, मुझे भुगतना पड़ेगा, तो करेगा ही नहीं। उसे डर होगा, उसे डर नहीं है इसीलिए कर रहा है। तो पाप न करिए सोई, पाप फल दुख भुगता। पाप का फल क्या है? दुख भुगतना पड़ेगा। पाप के फलस्वरूप दुख का भोग करना पड़ेगा। पाप का बीज बोया तो वृक्ष के फल क्या आएंगे? दुख, दुख। लेकिन वो एक वृक्ष जब बड़ा होगा, पाप जब पकेंगे, तब वो दुख के रूप में फल देंगे। तब वो दुख के फल आएंगे ना, पाप जब पकेंगे तब। तो किए तो अभी है, बीज तो अभी बोया, और वृक्ष बड़ा होने में टाइम लगता है। ऐसे ही कुछ समय के बाद वो बड़ा हो जाएगा, पाप पक जाएगा, उसका फल फिर दुख के रूप में आएगा। तो उर ऐसो जे जान तजे पर घातो, हृदय में यदि ऐसा कोई जाने कि मैं पाप कर रहा हूं, मुझे इसका फल भोगना है जाकर, तो हृदय के अंदर कोई घात किसी के प्रति उपायगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं भीतर में कि मुझे उसका बुरा करना है, निष्ठ करना है, उसको दगा देना है, ठगना है, ऐसी सारी बातें सोचेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। पहले सोचता है फिर करता है। तो महाराज कह रहे वो हृदय में ही नहीं सोचेगा तो करेगा तो करना तो दूर। पहले सोचता है प्राणी, सोच के फिर करता है, ऐसे नहीं कर लेता। तो दगो कपट चोरी जपट भी प्राण हतन नहीं हो। कह रहे महाराज, जब उसको पता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसका फल मुझे ही भोगना है, दूसरा कोई मेरा भागीदार नहीं है, मेरे पाप के फल को बटाने वाला कोई नहीं। पाप से कमाए हुए धन को तो बांट लेंगे सब, बंटवारा हो जाएगा, लेकिन पाप का कौन बंटवारा भागीदार बनेगा? उसका भागीदार कौन बनेगा? तो कह रहे मां, दगो कपट चोरी जपट भी प्राण हतन नहीं हुए। यदि ऐसी बात सोच ले कोई, तो कोई किसी के साथ दगा नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जपटेगा भी नहीं, उसका धन हरेगा भी नहीं,
और किसी के प्राणों को हतेगा भी नहीं, यदि उसे पता रहे कि मुझे इसका फल तुझे पापी पाप कुमाई है, जहां पाप न दर्शे कोई। धर्म उदय साता सरसरु पाप अशाता पूर, ताते यह विचार के पाप न करिए मूर। पाप न करिए मूर, दुखित जीव देखरु डरिए। नर्तन को ये लाभ, राम को सुमिरन करिए। जे सुकृत क्यों ही ना बने, तो रहिए दुकृत सूबी दूर। धर्म उदय साता सरसरु पाप असाता पूर। कह रहे महाराज आपको साता बरत रही है, सुख बरत रहा है, राम जी राजी है, तो इसका क्या तात्पर्य, क्या माने कि हमारे पुण्यों का उदय हो रहा है, हमारे पूर्वकृत किए हुए कोई पुण्य उदय हुए हैं, जिसकी वजह से हमें सुख की अनुभूति हो रही है, साता की अनुभूति हो रही है, संतोष हो रहा है, शांति बरत रही है। और पाप का उदय होता है तो अशांता बरतती, अशांति बरतती, दुख आता है, ये पाप के उदय का परिणाम। तो आपको न तो कोई दुख दे रहा है न कोई सुख दे रहा है, अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का फल आ रहा है। क्या आ रहा है? फल। और उस फल को अपन चक्र है, सुख के रूप में पुण्यों का फल चक्र है और दुख के रूप में पापों का फल चक्र है। तो बताओ कौन आपको सुख देने वाला है और कौन दुख देने वाला है? कोई भी सुख देने वाला नहीं है और कोई भी दुख देने वाला। तो क्यों अपन दुख देने वाले के प्रति द्वेष करते हैं? क्यों अपन सुख देने वालों के प्रति राग करते हैं, हेत करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं? जबकि वो सुख आपको नहीं दे रहा है, वो तो सुख देने के लिए निमित्त बना, संयोगी संबंध बना सुख देने के लिए और दुख देने के लिए। यानी सामने वही दिख रहा है दुख देने वाला, लेकिन वास्तव में दुख देने वाला वो नहीं है। वास्तव में तो दुख देने वाले आपके ही पूर्वकृत कर्म हैं जो उदय हुए हैं और वो भुगताने आया है। समझे बात को या नहीं समझे? समझ गए? तो अब द्वेष करोगे दुख देने वालों के प्रति? एक मिनट के लिए तो भूल जाते हैं, फिर याद आता है कि नहीं किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। आज अभी इसमें मान लो कोई गाय की दूध में या किसी भी दूध में कुत्ते की दूध में उस दिन उसको अच्छा तो कभी मिल जाता है खाने के लिए, उसको वो बंदा ऐसे दे रहा है, उसका मतलब उसका कोई पूर्वज कोई न कोई कहीं की सत्कर्म कर रहा है, उसके लिए उसका फल उसके बाद प्राप्त होता है। ऐसा ही होता है। तो अपने को यही समाधान लेकर चलना है और नए राग और नए द्वेष नहीं बांधना। ये समाधान है कि आपके नए राग और नए द्वेष नहीं बांधने के लिए, यानी कहीं तो स्टॉप लगाओगे ना कर्मों पर, बांधते ही जाओगे तो स्टॉप तो लगेगा नहीं, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी तो जन्मना और मरना। ये समाधान नहीं लाओगे तो नंबर आरंभ रहेगा। तो कह रहे महाराज धर्म उदय साता सरस अरु पाप अशाता पूर्व। पाप के उदय से अशाता होती है, धर्म के उदय से शाता होती है, पुण्यों के उदय से शाता होती है। ताते यह विचार के पाप न करिए। इसलिए महाराज फरमाने के इस प्रकार से आप विचार करो, सोचो, नए कर्म मत करो। पुराने तो हो गए, उसके लिए तो अपन अब कुछ कर नहीं सकते, आगे के लिए तो चेत जाओ। आगे नहीं बने अपने से, आज से पहले तक होने थे सो तो हो गए, उसमें अपन पास्ट में जाकर उसका करेक्शन नहीं कर सकते, यानी उसका सुधार नहीं कर सकते। अपने हाथ में क्या, वर्तमान क्षण अपने हाथ में। तो जिसने वर्तमान को सुधार लिया उसका भविष्य सुधर जाएगा। अपने ही सुधर जाएगा, वर्तमान को सुधारा। जिसने वर्तमान में अच्छा काम किया तो उसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा बने, और जिसने वर्तमान को बिगाड़ लिया उसका भविष्य भी बिगड़ जाएगा।
तो न तो आपका पास्ट आपके हाथ में, भूतकाल आपके हाथ में है, और न भविष्य आपके हाथ में, केवल वर्तमान क्षण आपके हाथ में है। इस वर्तमान क्षण को सुधार लो तो सारा कार्य स्वतः ही सुधर जाएगा। तो पाप न करिए मूर, दुखित जीव देखकर डरे। क्या करें महाराज? दुखी जीवों को देखकर डरो। क्या तात्पर्य वो समझाओ। सही, और ये उसने वही कर्म किया है। हाँ, उसका फल भोग रहा है, तो आप भी करोगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। ये देख के डरो। वो प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण आपके सामने है, प्रमाण है। वो आप अपने निकटवर्ती कोई भी हो या कोई भी कोई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ध्यान दो भगवान का नाम ले। बाकी मन में तो इस संसार में देखो कितने दुखी हैं, और वो दुख उनके ही कर्मों से। कोई उन्हें दुखी कर नहीं सकता और कोई इन्हें सुखी कर नहीं सकता। सब अपने अपने कर्मों से ही दुखी है, सब अपने अपने कर्मों से ही सुखी है। ऐसा है ना? लोग बस किया। तो महाराज हमारे प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है। दुखी लोगों को देखकर कम से कम आप तो सबक लो, आप तो सीख लो कि भाई मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं करने, मुझसे ऐसे कोई कर्म नहीं बन जाए जिसकी वजह से ऐसे दुख मुझे भोगना पड़े। हाँ, ऐसे कर्म बनेंगे तो भोगना पड़ेगा। ऐसे कर्म बने थे उससे, इसलिए वो भोग रहा है। और ऐसे कर्म यदि अपने से भी बनेंगे तो अपने को भी भोगना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष है, सबके सामने उदाहरण है, दृष्टांत है सबके सामने। सब देख रहे हैं कितने लोग दुखी है, कितने जीव दुखी है, किसको क्या क्या रोग लगा हुआ है, किसको क्या क्या दुख लगा हुआ है। कुछ कम है क्या संसार में दुख? बहुत अधिक। तो महाराज कह रहे उन सब दुखों को देखकर आप डरो कि हमारे से ऐसे कर्म नहीं बने। और क्या करो? खास काम बता रहे हैं आपको करने के लिए। नर्तन को ये लाभ राम को सुमरण करिए। यदि आपको नर्तन मिला है तो उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त करना है तो राम जी के नाम का सुमरण करो, वही लाभप्रद है। और तो सब कर्मों को उपाने वाले हैं। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो कह रहे इन सब कार्यों को करने से कर्म बंधते, तो इन सब कार्यों को तो मत करो महाराज। तो क्या करें भाई? राम जी के नाम का सुमरण करो, जिससे कर्म कटेंगे, नए नए बनेंगे। आज दिन तक किए वो सब कट जाएंगे। भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलक के। जे सुकृत क्यों ही ना बने तो रहिए दुकृत सुबे दूर। कह रहे महाराज जी आप सुकृत नहीं कर सकते तो कम से कम दुकृत तो मत करो, छोटे कार्य तो मत करो। अच्छे नहीं कर सकते यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं, तो कम से कम खोटे तो मत करो। तो धर्म उदय साता सरस रूपाप असाता पूर, सुकृत सरदा बांधिए अरु दुकृत कीजे नाई। लोक वेद यूं कहते हैं जो करे से आगे पाए, जो करे से आगे पाई ताई ने की मन धरिए। पुर नीति लिया आरंभ कदे बद नीति न करिए। राम नाम लीजे सदा जिते जीव तन माय, सुकृत सरदा बांधिए अरु दुकृत कीजे नाय। कह रहे महाराज आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी सामर्थ्य कितनी है, जितनी आपकी श्रद्धा है सामर्थ्य उसके अनुसार सुकृत, श्रद्धा के अनुसार जितना आप कर सकते, जितना संसाधन आपको परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग करो। सुकृत में लगाओ, भलाई के कार्य में लगाओ, उपकार के कार्य में लगाओ, आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी ताकत अनुसार। तो आपकी श्रद्धा को, आपकी ताकत को किस में लगाना है? सुकृत, भलाई के कार्य, उपकार के कार्य, अच्छे कार्य।
आरो दुकृत कीजिए ना, और कोई खोटा कार्य आप मत करो। आपकी श्रद्धा को, आपकी ताकत को, आपकी सामर्थ्य को, आपके समय को, आपके श्वासों को कोई भी खोटे कार्यों में मत लगाओ। खोटे कार्यों में लगाने से खोटा फल मिलेगा। ये बात महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा। लोक वेद यूं कहते, जो करे सो आगे पाए। सब लोग कहते हैं बात, वेदों में भी ये बात लिखी है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो करे सो आगे पाए, ताई नेकी मन। इसीलिए मन के अंदर नेकी डालो, ईमानदारी रखो। पूर्ण नीति लिया आरंभ कदे, बद नीति न करे। महाराज करे आरंभ किसको करते हैं? कोई भी व्यवसाय को, धंधे को, काम को। कोई भी धंधा करो, कोई भी व्यवसाय करो, कोई भी काम करो, वो नीति के अनुसार करो। बद नीति से मत करो, गलत चाल मत चलो, सीधी चाल चलो। जो तू गेले चाल से करसी अच्छा काम, 8 पोर थारे कने हाजिर रेसी राम। कब रहेंगे हाजिर राम जी आपके कने? जो तू गेले, रस्ते रस्ते चलेगा। गेले चलने का मतलब नीति से चलेगा। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, अच्छे काम कर, भलाई के काम, उपकार के काम, सेवा के काम, जो कुछ भी तेरे से बन पड़े अच्छे काम कर। तो 8 पोर थारे कने, यानी राम जी का संयोग रहेगा आपके कामों में। यानी राम जी उसको बल प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, सामर्थ्य प्रदान करेंगे, संयोग प्रदान करेंगे। और क्या कह रहे हैं महाराज, क्या करना है? राम नाम लीजे सदा, जिते जीव तन माय। ये जीव इस तन में जब तक है, तब तक इस तन से राम जी के नाम का सुमरण करो। क्योंकि इस जीव का तो कोई भरोसा नहीं, कब ये कुछ कर जाए इस तन को छोड़कर। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाय, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ करे। तो जब तक इस तन में ये जीव है, तब तक ही आप राम राम कर सकते हो। तन से निकल जाएगा जीव, तब कैसे करें? तब तो कुछ नहीं होगा ना, अभी तो कर सकते हो। तो सुकृत सत्सरदा बांधिए दुकृत की जे नाय। सो सुकृत कही, हमारा सुकृत कह रहे हैं, सरदा आपकी, सामर्थ्य आपकी, जितना हो उतना सुकृत करो। तब सुकृत कहते किसे, वो भी समझ लेते हैं। जब तक समझेंगे नहीं सुकृत, ये कौन गलत बात है, कौन सही, तो हाँ, को तो फर्क पड़ता है। हाँ, तुम्हारा वो भी समझा रहे हैं कि कहते किसे सुकृत। सुकृत होता क्या है? कोई आतुरवंत को धान धो, अरु आतर में धो ज्ञान। क्यों कर सो बीजे ऋतु समय, सो निपजे धरा निदान। सो निपजे धरा निधान, बिना ऋतु उपजे नाही। यूं दत्तप उदय अंकुर दियो, जो आतुर माही। यो दृष्टा दृष्टांत लख, दोई करी है दान सुजान। कोई आतुरवंत को ध्यान दियो, कोई आतर में दियो ज्ञान। कह रहे हमारा 2 प्रकार के दान आप कर सकते हो। यदि आपके पास अन्न है, दान है, तो अन्न का दान करो। और यदि आपके पास ज्ञान है, तो ज्ञान का भी दान करो। 2 चीजों का, जो आपके पास है उसका आप दान। अन्न से आत्मा की तृप्ति होगी, ज्ञान से अन्न से शरीर की तृप्ति होगी, अन्न से शरीर की तृप्ति होगी, और ज्ञान से आत्मा की तृप्ति होगी। हाँ, तो आपके सामर्थ्य में जो है वो करो। क्या कह रहे हैं, आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार करो। आपके पास जो चीज है परमात्मा ने दी आपको, तो वो सबको बांट के खाने के लिए, यानी सबको बांट के
बांटो उसको, सबको दो, जितना बांट सकते हो उतना लाभ सबको पहुंचाओ। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो दान भी आतुरवंत को दो। आतुरवंत को देना, हाँ, जिसको इसकी लेने की पात्रता है, इच्छा है, आतुरता है, जरूरतमंद है, आवश्यकता हो। आजकल तो कोई जरूरतमंद मिलता ही नहीं है, कितनी बार देखते हैं कि उसका हमारा दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं कि कोई आतुरमंद को दान दो, दान भी देना है तो जरूरतमंद को दो, और अरु आतर में दो ज्ञान, ज्ञान भी देना है तो जिसको ज्ञान की जरूरत है उसको दो। हाँ, किसको आप जबरदस्ती दोगे तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो 1-2 दिन आएगा फिर गायब हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तुम्हारा सुनने वाले की इच्छा नहीं करना चाहिए, जिसकी सुनने की इच्छा है उसी को, हाँ उसी को दो, क्योंकि ज्ञान बहुत कीमती है, सस्ता नहीं है। हाँ, तो ये महाराज कह रहे हैं ज्ञान बेश कीमती है, अमोलक है, ये हर किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता। जिसको सुनने की इच्छा है, जो प्राप्त करना चाहता है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष में जाना चाहता है, प्यासा है, उसके लिए ज्ञान है कि नहीं। तो महाराज समय कोई आतुरवंत को ध्यान दो और आतन में दो ज्ञान, दोनों चीज आतुरवंत को यानी जिज्ञासु को दो। इसका दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं, जो करसो बीजे ऋतु समय सो निपजे दरा निदान। किसान खेत के अंदर बीज कब होता है, तब उसकी ऋतु होती है। हाँ, ऐसे ही महाराज हमारे हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है उसी को ज्ञान दो, जिसको धान प्राप्ति की इच्छा है उसी को धान दो, तो वो उसका फल लगेगा। बिना ऋतु के बीज बोएगा उसका कुछ लाभ नहीं होगा और बीज मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे बिना आतुरवंत के आप दान दोगे, चाहे धन का चाहे ज्ञान का, वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। जो करसो बीजे ऋतु समय सो निपजे धरा निदान, सो निपजे धरा निदान बिना ऋतु उपजे ना। क्या कह रहे हैं, ऋतु के बिना उपजेगा नहीं। किसान क्या करता है, बीज का दान करता है, बीज का दान करके उससे कितनी फसल पाता है, एक दाना का दान किया उसने बीज का, जमीन को, भूमि को, और भूमि ने कितना दिया वापस। लेकिन आतुरवंत के समय यानी ऋतु के समय, दान देने का भी समय है इसका, कि जब धरती उसकी चाह कर रही है। हाँ, क्योंकि बिना ऋतु निपजे ना है, बिना ऋतु कोई ऐसे ही धान डाल दे तो निपजेगा ही नहीं, उसका लाभ ही नहीं। उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। यूं दत्तप उदय अंकुर दियो जो आतुर माई। कह रहे महाराज जब आतुरता में दोगे दान तो वो उसका फल लगेगा, और अंकुर भी तभी ही उगेगा जब उसकी ऋतु होगी। यो दृष्टा दृष्टांत लख दोई करी है दान सु। जो सुजान है, समझदार है, वो दान करने से पहले इस दृष्टांत को सोचकर समझकर दान करते हैं। जरूरतमंद को ही देते हैं, बाकी ऐसे ही नहीं देते। कोई आतुरवंत को ध्यान दो और आतर में दो ज्ञान। हरि सुमरण हाथू देण ये दोई जानियो जो सार। कठिन भगत करडी समय सब ही और असार। सब ही और असार चलत ये ही दृढ़ावे। मुख सुमरावे राम हाथ से धान दिरावे। कुल करनी आचार विधि सदे नहीं जी बार। हरे सुमरण हाथू देन ये दो ही जान जो सार। कहने वाला दो चीज सार की है, एक तो राम जी के नाम का सुमरण
और एक अपने हाथ से दिया हुआ दान। दिया दूर नहीं जाता। तो कह रहे महाराज, हरि सुमरण हाथू देन ये दुई जान यो सार, कठिन भगत करडी समय सबई और असार। मुश्किल के समय, कठिन भगत में और दूसरी चीजें काम नहीं आती है, ये दो चीजें ही काम आती है। यानी आपने पहले कोई दिया हुआ है आपके हाथ से, तो मुश्किल के भगत में आपकी भी सहायता हो जाती है, क्योंकि आपने किसी की सहायता की। तो सहायता की तो आपको भी मुश्किल के भगत में सहायता के बदले में सहायता मिल जाए। और राम जी के नाम का सुमरण किया तो राम जी मुश्किल के भगत में शक्ति प्रदान करते हैं, उस दुख को सहन करते हैं। और वो दुख सूली की सजा होती है, लेकिन सुई के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाती है। ऐसे नाम के सुमरण का फर्क। दुख तो होता है बहुत भारी, लेकिन थोड़ा सा टच होकर निकल जाता है, लखाता ही नहीं। आना तो बहुत भारी था, अपने कर्म तो ऐसे थे कि भारी दुख सहन करना था, लेकिन हाँ, नाम के सुमरण से ऐसी शक्ति प्रदान हुई, ताकत प्रदान हुई कि वो कर्मों की रेखा कोई मिटा दी। नाम में ऐसी था। तो महाराज दो चीज आड़े आती मुश्किल के भगत में, कठिन समय में। एक तो हाथ से दिया हुआ दान, और दूसरा राम जी के नाम का सुमरण। कठिन भगत करड़ी समय सबई और असार, और बाकी दूसरी चीजें असार है। सबही और असार चलत ये ही दृढ़ा। महाराज हमारे कि कोई किसी के चलने का समय आ जाता है, यानी अंतिम श्वासें ले रहा है, क्या कहते हैं? राम राम करो। या आपकी कोई सामर्थ्य है तो दान दक्षिणा दो, करो, दान पुण्य का कार्य करो, कबूतरों को मक्की डालो, गायों को चारा डालो, और जो भी कुछ काम ऐसे बताते हैं कि जो आप कर पाओ, जिससे पुण्य का कार्य हो, भलाई का कार्य हो, और राम जी के नाम का सुमरण करो। बस यही बात बताते हैं, दूसरी बात थोड़ी बताते हैं। क्या बताएंगे? कह रहे मुख सुमरावे राम हाथ से धान दिरावे। मुख से राम नाम का सुमरण कराएंगे और आपके हाथ से दान करवाएंगे। और कह रहे कुल करनी आचार विधि सदे नहीं जीवार। उस समय कोई भी आपकी कुल की करनी है, आचार विचार है, चतुराई है, वो कुछ सदने वाले नहीं। और कुछ चीजें उस समय, क्योंकि मुश्किल के भगत में कुछ कर नहीं पाओगे, ये चीज तो कर सकते हो। तो हरि सुमरण हाथू देन ये दो जान जो सार। सुमिरन भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। लख 84 जोनी में दत्तब में सुखलार। दत्तब से सुखलार हार मत बिसरो सोई। सब ही और असार अंत लग निभे न कोई। ताते नर्तन में कया ये दो ही साधन सार। सुमिरन भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। राम जी के नाम का सुमरण करने से भव सागर से पार हो जाता। लेकिन ये राम जी के नाम का सुमरण कौन बताता? सदगुरु बख्शे राम नाम से सिधारे विश्वास। राम चरण निज दिन मिटे निश्चय हुई परता। तो ये सदगुरु ने अपने को राम नाम बख्शिश करके अपने ऊपर बहुत उपकार किया, अपने को बहुत अच्छी चीज बता दी। राम भजन को खुण खुणियो मारा सतगुरु माने खूब दी। हरि रे भजन रो खुण खुणियो मारा सतगुरु माने खूब। ये खुण खुणिया दे दिया, खिलौना दे दिया। हाँ, और बहुत अच्छा दिया। तो सदगुरु का उपकार है कि उन्होंने हमें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बख्शिश की, जिससे हम भवसागर तीर पा रहे हैं। ऐसा जिहाज में बिठा दिया,
ऐसे नाम की नौका में बिठा दिया। नाम की नौका में बैठकर भवसागर को आसानी से पार कर। तो सुमिरन भवसागर तिरे सदगुरु के उपकार और लख 84 जोनी में दत्तब से शुक्ला। क्या करें? एक तो सदगुरु ने अपने को उपकार किया जिससे अपना भवसागर पार हो जाएगा और 84 में नहीं आओ। ठीक है। और दूसरा, खुदा ना खास्ता 84 में आ गए, किसी भी कारण से पूर्ण स्थिति नहीं हुई, तो क्या होगा? लख 84 जून में दत्तब से शुक्ला, अगले जन्म में आपको अच्छा घर मिले, अच्छी जगह मिले, अच्छी ऊंची जाति में आपका जन्म मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उसके लिए आपकी पूर्वली पुण्याई ही काम आएगी। अगला जन्म समझो कि नहीं हुआ कल्याण तो क्या करोगे? पूर्णता की स्थिति होगी तब कल्याण होगा ना। अपने स्वरूप का बोध होगा तभी कल्याण होगा। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा, आनंद प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तो 84 में वापस तो आना पड़ेगा। और वापस पड़ेगा। किस्मत का मनुष्य है सब, कोई तो भीख मांग रहा है, कोई कितनी मिट्टी खोद रहा है तो उसको नहीं मिल रहा है, कोई साइन कर देते उसको पैसा नहीं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं महाराज, आपके अभी जो दिए हुए दान है, आपके द्वारा अभी जो किया हुआ पुण्य सुकृत है, वो आपको अच्छे स्थान की प्राप्ति कराएगा, जिससे आप अच्छे घर में, ऊंची जाति में, अच्छे ज्ञानवान, बुद्धिवान, सामर्थ्यवान बनो और बन के भजन करो, भक्ति करो और अगले जन्म में जाओ परमात्मा के पद में। अगले जन्म से जाओ, इस जन्म से नहीं जाए तो अगले से जाओ। उसके लिए आपको वो सब सुविधाएं मिलेगी। तो सुमिरन भवसागर तिरे सदगुरु के उपकार, लख 84 जोन में दत्तब से शुक्ला, यानी दत्तब करने से 84 लाख जोनी में सुख मिलता। दत्तब से शुक्लार हार मति बिसरो सोई। महाराज हमारे कि दोनों चीजों को मत भूलो। क्या? आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना और राम जी के नाम का स्मरण। सब ही और असार अंत लग निभे। इसके अलावा महाराज तो माने कि सब असार, अंत तक कोई निभने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। ताते नर्तन में कहा ये दो ही साधन सार, इसलिए महाराज के नर्तन में दोनों ही साधन बताएं, सारवान खास मुख्य। सुमिरन भव सागर तिरे सतगुरु के उपकार। तो सतगुरु ने अपने ऊपर बहुत उपकार किया, अपने को ऐसे अद्भुत विलक्षण चीज दी। और पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन पाया। ऐसा राम जी के नाम का रतन, अमोलक हीरा सदगुरु ने हमें बख्शिश किया, दिया। उनका बड़ा उपकार है। जो चीज करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होती, ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज सदगुरु ने हमें बख्शिश की है, कृपा करके दया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो आनंद सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो
नित्य हो, अनंत कोटि संतान है नित्य हो, नित्य हो। राम सभा में राम राम, सा राम राम, सा सभा में राम राम, सा सब संतान सब में राम राम।